रिपोर्ट के माध्यम से। विश्व की सबसे प्राचीनतम और सर्वाधिक वैज्ञानिक युद्ध कला, जिसका नाम है कलरीपयट्टू। जिसने केरल में लगभग 5000 साल पहले जन्म लिया। केरल के गौरव के रूप में प्रशंसित यह युद्ध कला दुनिया भर में सम्मानित और प्रशंसित है। ऐसा माना जाता है योद्धा ऋषि परशुराम कलरीपयट्टू के प्रणेता थे। कलरी एक मलयालम शब्द है जिसका अर्थ पयट्टू नामक युद्ध कला सिखाने के लिए एक पारंपरिक रूप से बनी व्यायामशाला होता है। इसमें कॉम्बैट और डिफेंस टेक्निक्स तो है ही, साथ ही है हथियार, योग और हीलिंग टेक्निक्स का बेमिसाल मिश्रण। इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है। पयट्टू के 4 चरण होते हैं। इस कला में महारत हासिल करने के लिए ये चारों पड़ाव पार करने होते हैं। मेपयट्टू का अर्थ है शरीर और दिमाग को शक्ति प्रदान करने वाली ट्रेनिंग। कोलथारीपयट्टू अर्थात लकड़ी के शस्त्रों से ट्रेनिंग। अंगथारीपयट्टू में धातु के धारदार हथियारों से ट्रेनिंग सिखाई जाती है। और वेरुमकाई अर्थात खाली हाथों से बचाव और आक्रमण। और हर पड़ाव को पार करने में शिक्षार्थी को 1 साल से भी ज्यादा समय लगता है। कलरीपयट्टू में तलवार, कटार, भाला, मुग्दर और धनुष बाण जैसे हथियारों का प्रयोग भी सिखाया जाता है। कलरीपयट्टू का प्राथमिक लक्ष्य है मन और शरीर के बीच चरम सामंजस्य की स्थापना करना, और दूसरा लक्ष्य है देशी औषधि विद्या में पारंगत होना। कलरीपयट्टू अपने आप में धार्मिक आराधना के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। अनुभवी कलरी योद्धा अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर मर्म स्थान पर हमला कर अपने विरोधियों को निष्क्रिय या मार देने में सक्षम होता है। यह तकनीक केवल सबसे होनहार और समर्पित छात्रों को सिखाई जाती है ताकि तकनीक का दुरुपयोग न किया जा सके। इतना ही नहीं, भारतीय युद्ध कलाकार मीनाक्षी अम्मा गुरुक्कल, जिन्हें केरल की इस पारंपरिक युद्ध कला कलरीपयट्टू की अभ्यासकर्ता और प्रशिक्षिका रूप में जाना जाता है, जिन्हें 2017 में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत का 4था सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री भी प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, कलरीपयट्टू युद्ध कला को अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय फिल्मों में भी दर्शाया गया है, जैसे अशोका, द मिथ, द लास्ट लीजन, कमांडो, बाजीराव मस्तानी, बागी, पद्मावत, जंगली, अथीरा, सनक आदि मूवी में इस युद्ध कला का प्रदर्शन किया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुंग-फू कराटे आदि का जन्म कलरीपयट्टू से माना जाता है। वस्तुतः कलरी सिर्फ युद्ध कला ही नहीं, बल्कि तन, मन और मस्तिष्क को तंदुरुस्त और संतुलित रखने वाली कला भी है। साथ ही यह भारत की अन्य कलाओं की प्रेरणा भी है। नीतीश भारद्वाज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर
उत्तर भारत में सर्दी का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा रहा है।